समनदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय। जी आज अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की हेड गद्दी शुक्रताल सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के पावन स्थली पर जो 2 तारीख को मासिक सत्संग होता है, उसमें संगत आई हुई है। कुछ हमारे युवा साथी भी आए हैं, अलग अलग ज़िलों से हैं और कुछ आसपास के हैं, तो वो बताएंगे महाराज जी गद्दी पे निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरह चल रहा है। जी भाई साहब, आपका अपना परिचय दें। गुरु प्रेमियों को सतनाम सतगुरु। मैं उत्तम कुमार, ग्राम अम्बेटा, जिला शामली से हूँ। आज 2 तारीख को सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक व अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की गुरु गद्दी पे हर महीने 2 तारीख का सत्संग, 3 तारीख का भंडारा होता है। और हम यहाँ पर आए हैं, गुरु महाराज के चरणों में बंदगी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हो स्वामी समनदास जी महाराज की गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर की स्लैब डल चुकी है और फर्स्ट फ्लोर के कॉलम की कास्टिंग हो चुके हैं। कॉलम कास्टिंग होने के बाद शटरिंग लगाई जाएगी, पहले बीम लगाई जाएगी, उसके बाद दोनों तरफ साइड लगेगी कॉलम पे, बीम पे, उसके बाद स्लैब लगेगी। फिर स्लैब लगने के बाद कास्टिंग की जाएगी स्लैब पे। ऐसे ही धीरे धीरे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की भव्य गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा है। और मेरी सभी गुरु प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्वामी समनदास जी महाराज में आस्था रखता है, उनकी गद्दी में निर्माण कार्य में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे। और तन मन धन, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने भी कहा है कि तन मन धन अपनी सेवा गुरु महाराज के चरणों में हमें देनी चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ रात्रि में आए थे तो सत्संग सुना, केवल सत्संग सुनने आते हैं, कुछ सेवा भी करने का मौका मिला? कुछ हम सेवा भी करते हैं। किस प्रकार से सेवा की आप लोगों ने यहाँ? रात वहाँ पर एक ट्राला रोड़ी पड़ी हुई थी, वो हमने सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश अनुसार वहाँ से उसको गद्दी के पास शिफ्ट किया है, जहाँ पर पंप लगा हुआ है। जी जी। उस पंप से क्या होता है, वो कंक्रीट ऊपर शिफ्ट करते हैं, कॉलम कास्टिंग की जाती है। हाँ जी, हाँ जी जी। और तो कितने सेवादार उसमें लगे हुए थे? लगभग उसमें लगभग 200-300 के आसपास सेवादार लगे हुए थे। अच्छा जी। तो कैसा लगता है जब सेवा करते हैं? यहाँ आके हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि हम कहीं किसी बाहर है। आप वैसे क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ और नागपुर में जॉब करता हूँ। तो स्वामी समनदास जी से कैसे आस्था प्रकट हुई आपकी, कैसे लगाव है? बस पहले हम गुरु महाराज की शरण में थे। जो गुरु महाराज की पहले गद्दी थी उनमें, उसी के पास हमारा गाँव है। उन्हीं को देखते देखते लोगों, उनकी आस्था लोगों में इतनी थी, हमारे अंदर भी वही आस्था जुड़ी और हम स्वामी जी की शरण में आए। तो आप साल में कितनी बार यहाँ जाते हैं महाराज जी? मुझे जब भी छुट्टी मिलती है मैं स्वामी जी की गद्दी पे आता हूँ, यहाँ पर चरणों में तन मन धन से सेवा जरूर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को करनी चाहिए। जी जी, सभी को करनी चाहिए। गुरु महाराज जी ने अपना जीवन पूरा समाज के लिए एक जी क्षण जो है समाज के उत्थान में और उनके विकास कार्यों में लगाया, उनको समय दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। हाँ जी, अनुज जी, आप भी कुछ कहें जी, अपना परिचय दें। सतनाम। देखो, सभी साथ संगत से यह अनुरोध है, सतगुरु स्वामी समनदास जी ने जो उपदेश बताया, जो वचन बताया गुरु मार्गदर्शन पे चलने के लिए, उस पर चला और उन्होंने घर घर गद्दी लगवा दी। और जो सतगुरु स्वामी समनदास जी गुरु गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा, इसमें सभी साथ संगत और सभी संत महात्मा मिशन के भी सभी को सहयोग देना चाहिए, क्योंकि ये सतगुरु स्वामी समनदास जी सभी के गुरु है। सभी साथ संगत जिस रूप में भी बने, भाई पैसे से बने तो पैसे से सेवा देवे, धन तन से बने तो तन से सेवा देवे, किसी भी रूप में सेवा का हिस्सा बनना चाहिए। क्योंकि ये सतगुरु स्वामी समनदास जी का ऐतिहासिक गद्दी गुरु घर जो बनने जा रहा, वो आने वाले समाज और जो आने वाले जनरेशन है हमारी, उसके लिए बहुत यादगार भव्य बनेगा। और इसके लिए सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और सभी साथ संगत से बार बार अनुरोध कर रहे हैं इस बात का कि जो समाज में सभी महात्मा है उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो गुरु जी की पूजा है, सतगुरु स्वामी समनदास जी की पूजा है, जैसे हम हवन करवा रहे या अपनी पूजा निकाल रहे, डेली वेज में हमारा कोई शुभ काम हो रहा उसमें पूजा निकाल रहे, तो वो पूजा स्वयं सतगुरु स्वामी समनदास जी की गुरु गद्दी शुक्रताल पुचानी चाहिए। सभी साथ संगत से जी जी, और पुचावे और सतगुरु महाराज का दीदार करे। और जो ये गुरु गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा, जिसमें प्रथम मंजिल पूरा हो चुका है और सेकंड मंजिल पे जो है ये पिलर भरे जा रहे हैं, इसमें आके उसका हिस्सा बने। और जो पढ़े लिखे हैं, सभी सर्विसमैन हैं, जो भी
गवर्नमेंट संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, उनसे जुड़े हैं। वे जिस रूप में भी जैसे समय नहीं दे सकते, वे जिस रूप से भी धन से कैसे भी अपने गुरु घर का दर्शन करें और यहाँ समय देने की कोशिश करें। हर एक परिवार में सभी के कम से कम 4-5 सदस्य हो गए, कम से कम 4-5 से ज़्यादा है। 4-5 सदस्य तो देखो सभी के ऐसे है कि सब व्यवस्था, कोई पढ़ाई लिखाई में, कोई अपने काम में, कोई रोज़मर्रा की उसमें, तो 4 में से एक सदस्य को जरूर सेवा में समय देना चाहिए। जो महात्मा जी हैं यहाँ के प्रबंधक महात्मा श्री गोवर्धन दास जी, तो वो भी अपनी जैसे दिन रात बेचारे गद्दी के प्रयास में लगे, तो क्या सभी महात्माओं को उनका सहयोग करना चाहिए? जो महात्मा गोवर्धन दास जी है वे देखो बुजुर्ग भी है, और जो सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार वे रात दिन मेहनत में खड़े रहते हैं। वे इतने प्रेरित है कि हम भी उनसे कि जैसा हम सब सेवादार लगे रहते हैं, तो वे खुद ही फावड़ा लेकर या खुद ही काम में लग जाते हैं। तो ऐसी प्रेरणा मिलती है कि उससे आदमी थकता नहीं उन्हें देख के, और आदमी लगातार निरंतर सेवा के प्रयास में निरंतर लगता रहता है। और तो सभी महात्माओं से यह अनुरोध है कि सभी अपने गुरु गद्दी पे समय लगाकर अपने शिष्य लावे, अपने आप आवे। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा का समय सेवा में देना चाहिए, क्योंकि ये सभी संत महात्माओं का गुरु गद्दी है, ये किसी की एक विशेष नहीं है। सभी संत महात्माओं को इसमें विशेष योगदान देना चाहिए। पूरी साथ संगत से अनुरोध है, आए और यहाँ अपनी सेवा का योगदान दें। ठीक है जी। तो जो यहाँ के सेवादार हैं, जो निरंतर यहीं रहते हैं, उनके लिए वे क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी? नहीं, वे अपनी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से कर रहे हैं। आपको पता है कि मित्र सेन जी, देखो सबको पता, हम भी ये भी कि कोई भी इंसान जो गृहस्थी है, जो अपना ग्रहण कर रहा है, वो 1 हफ्ता छोड़ नहीं सकता घर। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो है निस्वार्थ कई साल से सेवा दे रहे हैं गुरु महाराज के चरणों में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा त्याग है। जी जी जी। ठीक है जी। इस चीज़ को, गृहस्थ जीवन को छोड़कर गुरु महाराज के चरणों में योगदान देना सबसे बड़ा त्याग है। यही इसी एक शब्द में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि त्याग बहुत बड़ी चीज़ होता है। जी देखिए, जैसे अभी एक महात्मा जी हैं फिलहाल मेहनत कर रहे हैं, और भी बहुत सारे संत हैं जो लगे हुए हैं, तो अगर सभी थोड़ा सहयोग करें और यहाँ अपने सेवादार लगाएं, तो ये बिल्डिंग जो है महाराज जी गद्दी, ये जो कार्य है मतलब कुछ ही वर्षों में होने वाला जी, तो जो सभी लगाए तो ये कुछ ही महीनों में हो जाएगा। वैसे सबकी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी ने सबको चोला दिया, सबको भजन बता, और आध्यात्मिक में सतगुरु संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की विचारधारा पर काम करा उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी गद्दी घर घर में पुजवा दी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती गांव-गांव में पुजवा दी, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भजन, बंदगी और परमार्थ सेवा उन्हीं के बारे में, उन्हीं के विचारधारा में सतगुरु स्वामी समनदास जी ने, जबकि कोई संसाधन नहीं था, हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, वे खुद ही स्वयं सतगुरु और अखंड ज्योति है। देखिए, वो तो एक शक्ति थे ना कि व्यक्ति को व्यक्ति जानता है, अखंड ज्योति थे, और वे स्वयं घर घर जाके उन्होंने बिन संसाधन के बहुत प्रचार करा सतगुरु स्वामी समनदास जी ने। तो सभी साथ संघात से ये अनुरोध है कि गुरु गद्दी पे आए और अपना चेहे थोड़ा समय दे। तो यानी कि दिल में आपके तमन्ना है कि जितनी जल्दी गद्दी बन जाए, सभी प्रत्येक सेवादार के महाराज जी के अनुयायी के दिल में ये इच्छा है कि हम से कह सके कि भाई हमारा सतगुरु स्वामी समनदास जी की एक सुक्कर ताल में बहुत भव्य, बहुत सुंदर गुरु गद्दी है जो ऐतिहासिक बनने जा रही है। वाह जी वाह, बोलिए सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। सतनाम सतनाम।